कैसे आ गया आज? पहले आप एमपी भी थे, तब आपने किसी का कोई नौकरी लगवाया हो, कोई बदली कराई हो, किसी की मरगत पाए हो, आप किसी की शादी में आए हो, कोई भी कोई काम करे हो तो आपको एक गिना दो मेरे पूरे था जी, हमने नहीं कहते अब आप ना आओ आओ, लेकिन तरीका बताओ जी। और आओ तो चौपाड़ में आओ, कहीं सामूहिक जगह पाओ और छत्तीस जात की बात करो बिल्कुल। और आरक्षण दिलाते हो तो आप जो है ना। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं और ग्राउंड से जुड़ी हर खबर आपके सामने लेकर के आते हैं। अभी बड़ौदा उपचुनाव की जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं दिन प्रति तेज होने जाने लग रही हैं। और नेताओं की बात करें, चाहे कौन सी पार्टी का नेता हो भाई, हर गांव के अंदर जा रहा है और पूछ रहा है गाँव की समस्या क्या है। हालांकि बड़ौदा की बहुत सारी समस्याएँ हैं, लेकिन जो चुनावी सरगर्मियां हैं, चुनावी सर्वे हैं और बड़े बड़े मंत्रियों के इंटरव्यू है वो भी आपके सामने लेकर के आवा। कल जो राजकुमार सैनी का मामला था गांव जागसी के अंदर, सरपंच साहब खुद हमारे साथ मौजूद है, सुरेंद्र सरपंच है। सरपंच साहब राम राम। राम राम जी सर, मतलब कल एक वीडियो वायरल हुई थी, क्या था पूरा मामला जो राजकुमार सैनी को लेकर के था, जो वीडियो वायरल हुई थी सर? वो सर कोई खास बड़ा मामला तो था नहीं, लेकिन उसको बना दिया गया, बता रहे हैं कि वीडियो वायरल हो रही है उसकी। तो राजकुमार सैनी जी कुछ 15-20 दिन पहले आए थे यहाँ, तो उस टाइम पे कुछ से थोड़ा हलचल ही गलत हो गई थी। हमारा आपसी भाईचारा में थोड़ा मनमुटाव हो गया था, उसको हमने यहाँ सोल्व कर लिया था। तो वहाँ वो हरिजन चौपाड़ थी अपनी, दानक चौपाड़, उसमें आए थे। वहाँ उन्होंने कुछ शब्द जो भी बोले वो सब तकरीबन पूरा हरियाणा जानता वो कैसे बोलते हैं, उस हिसाब से कुछ बच्चों ने उनसे बातचीत करी तो वो थोड़ा उसका जवाब उन्होंने गलत सलत दे दिया। तो वहाँ उनकी थोड़ी बहुत क्या सुनी वही है जैसा भी है, बस सुना था, वो चले गए थे। कुछ उनके समर्थकों ने जो है ना हमारे गाँव के बच्चों के साथ आपस में मतलब तनातनी में हो गई थी, फोन फान किया, वही धमकी दे दी, एक जान से मार दें, ये कर देंगे। उस मामले को हमने जो है ना यहाँ फिर बाद में बैठा कर समझा कर उसको क्लियर कर दिया था, भाई ऐसा इसे मौके पर ऐसी बातें ना उठें और वह हमारा भाईचारा है, ये तो चलो आज आगे है, कल कौन आज से पहले कभी आए ही नहीं। सैनी साहब तो कभी पहले आए ही नहीं थे, अभी इलेक्शन दौरान हमारे गाँव में आए हैं। बिल्कुल। तो जी कहने का मतलब वो मामला शांत हो गया था। उसके बाद अब फिर कल भी आ रहे थे सैनी साहब, हमारे को तो पता नहीं था, कुछ प्रशासन की तरफ से पता चला, कुछ गांव के लोगों ने बताया भाई ऐसे ऐसे बात है, तो ऐसा हो उसको यहाँ हम तो ये काम घुसने ना दो, क्योंकि यहाँ जो है ना गाँव का माहौल खराब हो जाएगा, अगर कोई बातचीत कोई घटना होगी ना तो पूरा गाँव बदनाम होगा। बिल्कुल। तो जी हमारे पास से जैसे प्रशासन भी आया था कुछ और कुछ गाँव के लोग आए थे, तो हमने पता कराया भाई कहाँ पे आ रहे हैं वो। तो पता चला भाई वो अपनी ये चमारों वाली एक चौपाड़ है, वहाँ आ रहे वो। तो वहाँ हम गए, पहले किसी चौकीदार को भेजा, वो बोले जी वहाँ तो कुछ हलचल है नहीं, वो जो ना लोक लगा है उस पर चौपाड़ पे, तो लोक लगा रखा है और कोई मतलब वहाँ आदमी तो है नहीं। तो पता चला भाई आदमी नहीं है और ये खबर पक्की थी भाई आएगा वो। तो उसका हमने मतलब चौकीदार भी भेजा, घर के भी बातचीत करी, मतलब उसको पता करा भाई वो हाँ वहीं पर आएगा वो। तो हमने सोचा क्यों नहीं हम वहाँ जाकर मतलब लोगों को समझा दें भाई, बच्चों को, और कोई मतलब चलो ठीक है आने दो भाई, उसका स्वागत करो, लेकिन गलत ना बोलिए वो उसको। हम गए तो इस मकसद से थे, लेकिन वहाँ गए तो वो देखा वहाँ चौपाल का लोक लगे आया था, और फिर देखा तो वो हमने उन लोगों को पूछ रहे थे भाई कोई बुला रहा है उसको, बोले सब ने मना कर दिया जी नहीं हमने किसी को नहीं बुला रखा। और कुछ बोले जी हाँ आवत होगा, लेकिन बुला नहीं रखा किसी ने भी। चलो मैं ठीक है भाई। इतनी देर में हम वापस आ रहे थे, उसी टाइम उनकी गाड़ी आ गई तो उनसे बातचीत हुई, क्योंकि वो हमारे इसी बात नहीं दुश्मन नहीं है। हमने तो सिर्फ गांव की शांति के लिए ये था भाई, उनसे रिक्वेस्ट करनी थी अगर जी हो सके तो आप मतलब इस सख्ती मतलब ख़त्म कर दो अभी फिलहाल, क्योंकि थोड़ा मौसम गलत चल रहा था। हमने देखा था वहाँ जो है ना सरगर्मी पिछले बात को देखते हुए, तो हमने महसूस हो रहा था भाई गड़बड़ ना हो जाए। कहीं ना कहीं जो आपसी जो देखो भाई सीधी बात है, क्योंकि हरियाणा की ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, हाँ 36 बिरादरी मिलकर के रहो, आपसी भाईचारा सभी का, और एक दूसरे ने मतलब आपस में जो 36 बिरादरी हो उसने सर्दी को नहीं एक दूसरे से काम पड़े है, आपस में एक भाईचारा प्रेम भावना है। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति के कारण जो जाति पात की धर्म के नाम पर जो राजनीति होती है उसके चंगुल में ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भाईचारा कहीं ना कहीं खराब हो जाता है। इससे पहले खुद सरपंच साहब बता रहे हैं कि 15-20 दिन पहले भी यहाँ पर राजकुमार सैनी आए थे जी, उस टाइम पर भी गांव में आपस में तनातनी हुई भाई कुछ सुविधाओं को लेकर के। लेकिन हालांकि ऐसा इलेक्शन के अंदर राजनीति में हम पहले भी ग्राउंड मीडिया की तरफ से कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए कि जाति के नाम पर आप लोग आपस में द्वेष भावना रखें, अपने भाईचारे को बिगाड़ें। लेकिन उसके बावजूद भी मतलब देखो आपस में जब द्वेष भावना हुई, आपस में भाई गाँव में जवान बालक हैं, जवान बालका में जब आपस में द्वेष भावना हो ना,
तो कहीं ना कहीं वो ग्रामीण क्षेत्र के गाँव के अंदर अशांति फैलती है। इसी कारण सरपंच साहब का कहना है कि केवल इनका प्रयास यह था पूरे गांव का कि भाई 15-20 दिन पहले भी जब कहीं ना कहीं झगड़े के कारण बने थे आपस में, जो जवान लड़के हैं उनके अंदर जब दुश्मनी पैदा होने लगी थी, तो 15-20 दिन के बाद ये दोबारा फिर प्रोग्राम था, यही बात थी ना जी। हाँ जी, यही, तो सेम उसके यही बीच बात। में आपने फिर राजकुमार सैनी से संपर्क किया, बोला जी आप ना हाँ, आओ, वो आए तो उसी हम तो वापिस आने लग गए थे, वो उनकी गाड़ी आ गई। गाड़ी देख कर हमने सोचा, मतलब रुक गया हम। वो बोले जी क्या बात है, क्या बात है। कोई चौपाड़ के अंदर नहीं गए थे ना, कोई मतलब खाली बंद था वो चौपाड़ भी। तो गली में ही हमने उनको जो है ना उनसे रिक्वेस्ट करी, भाई सैनी साहब जो है ना हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं जी, प्लीज आज का दौरा स्थगित कर दो। तो उन्होंने क्या, जब आपने कहा जैसे स्टार्टिंग में उन्होंने ये कहा भाई आपने क्या एतराज है, क्या दिक्कत है, ये क्या दादागिरी है, मतलब इस तरह के शब्द यूज करने लगे वो। हमने कहा जी माँ देखो हम तो हाथ जोड़ के विनती करा आपसे, भाई आप जो है ना इसको बंद कर दो, फिर कभी आ जाइए, मतलब अभी ठीक नहीं है। तो वो कुल मिला के माने नहीं, वो धक्का करने लग गए थे। हमने उनको बार बार रिक्वेस्ट करी, फिर वो बातें करने लगे, भाई देखो ये दबंगई कर रहे हैं, गरीबों को दबा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इस तरह की बातें, गरीबी की बात करने लगे। तो हमने बोला उनको जी हम गरीब तो हम पूरा ही गाँव हमारा, गरीब भी दूर करो तो पूरे गाँव की कर दो ना, ठीक है ना। और रह के बात हमारे हरिजन भाई बैकवर्ड भाई हैं, अब इनकी मतलब आप आज शुद्ध ले रहे हो, आप इनके नेता बनना सोच रहे हो, तो कहाँ कैसे आ गया आज। पहले आप एमपी भी थे, तब आपने किसी का कोई नौकरी लगवाया हो, कोई बदली कराई हो, किसी की मरगत पाए हो, आप किसी की शादी में आए हो, कोई भी कोई काम करे हो तो आपको एक गिना दो मेरे पूरे गाँव का। तो हमने उनसे खूब रिक्वेस्ट करी, उनको समझाया भी, सर जो है ना आज आप रहने दो, रहेगी बात ये जो भाईचारा हमारा है बना रहने दो। अगर आपने राजनीति करनी है तो राजनीति करो, आप 36 जात की राजनीति करो, हम आपके साथ होंगे। और आने की बात कहते हो, आप आओ हमारे को संदेशा दो भाई हम आ रहे हैं, आ रहे हो तो हम आपकी सपोर्ट में खड़े होंगे। हम तो ये डरा थे भाई कहीं ऐसा ना कोई अनजान बच्चा कोई शब्द गलत बोल जाए, भाई बेइज्जती तो हमारे गाँव की है। अगर वो आए हैं और कोई अनजान बच्चा कोई गलत बोल जाए तो पूरा गाँव बदनाम होगा। बिल्कुल। तो हम नहीं चाहते जी हमारा गांव का नाम कहीं बदनाम होए, और ना हमारे को उनसे कोई एलर्जी है। सिर्फ ये चाहते हैं हमारा भाईचारा बना रहे, और गरीब भी दूर करना चाहते हैं तो हमारी गरीबी दूर करो जी, हम तो तैयार हाँ। लेकिन गरीब कोई एक थोड़ा, हमारे गांव में पूरा गांव गरीब है, हम तो दिहाड़ी करके काम कर रहे हैं जी, एक दूसरे का हाथ बटा के मतलब काम चला रहे हैं। भाई मेरे पास नाज नहीं है तो मैं दूसरे भाई के पास चले जाता हूँ, पैसे की जरूरत है दूसरे भाई से पैसा लेते हैं। तो पूरा गाँव एक दूसरा सहयोग करके मतलब आराम से काम चला रहे हैं। तो इस तरीके से मतलब जो है ना हमारी बातचीत हुई उनसे, तो वो कुल मिला के उनकी जैसी भी भावना रहती है, वो भाई दबंगई करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, जबकि हमने पूरा टाइम उनके आगे हाथ जोड़ कर रखे। सैनी साहब आप ऐसा ना करो, हम तो आपसे रिक्वेस्ट करें, हमारा भाईचारा बढ़िया है। अगर आपने राजनीति करनी है, बात करनी है, तो आप जो है ना 36 जात की बात करो, ठीक है ना। तो ये सब गरीब हम, ऐसी बात नहीं है। और न ही हमारे भाई किसी से सर्वे कर लो आप, भाई कोई हमारा रीजन भाई है, बैकवर्ड भाई है, किसी के साथ कितनी मतलब दबंगी करते हैं हम यहाँ। अरे हमारा तो किसी का भी काम नहीं चलता है आपस में एक दूसरे से बगैर। बिल्कुल। सब एक दूसरे का साथ देते हैं, शादी में, गमी में, खुशी में, हर जगह मतलब हम खड़े रहते हैं। तो इस तरह की बातें हुई थी। तो सरपंच साहब लास्ट में फिर जो राजकुमार सैनी है यहाँ से फिर गुस्सा होकर के गए, या आपसी जो भाईचारा है वो नाराजगी ही होकर गए थे जी। हमने तो बाद में बोल भी दिया जब नाराज होने लगे, माँ जी आपकी मर्जी है, हम तो देखो आपसे रिक्वेस्ट करा लेकिन नहीं मान रहे, तो फिर भी आप करो वहाँ जनसभा, क्या बात, ठीक है ना। हम तो ये चाहवा जी बाई चांस कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे हमारे गांव का नाम बदनाम हो। हमने तो सिर्फ ये रिक्वेस्ट करी थी उनसे। और अब वो बार बार जिस तरीके से उनका बताओ कोई बयान और आप मीडिया साथियों के साथ हिसाब से आया है कि जो ना वो कह रहे हैं भाई उन्होंने बुग्गी उड़ा दी, ट्रैक्टर उड़ा दी, वो वीडियो वायरल हो रही है, उसमें बुग्गी और उसका ट्रैक्टर का वो भी दिख रहा होगा। और हमारे लठैत का नाम ले दिया, लठैत खड़े हो गए थे। कोई वीडियो में देखो भाई कोई बंदा, एक शराबी से बंदा आया था, हमने उसको भी हाथ जोड़ के दूर करा, भाई ना भाई तुम दूर जा, हम अपने आप मतलब बातचीत कर रहे हैं। बीच में आप एक व्यक्ति को कह रहे हैं उसको हाथ जोड़ के दूर, हाँ आप दूर जाओ। तो हमने किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं और ना कोई हल्ला गुल्ला होने दिया। फिर भी सैनी साहब नाराज से होकर चले गए थे। हमने कहा था जी हमने नहीं कहते, अब आप ना आओ लेकिन तरीका आओ जी, और आओ तो चौपाड़ में आओ, कहीं सामूहिक जगह पाओ और 36 जात की बात करो। बिल्कुल। और आरक्षण लाते हो तो आप जो है ना एक जातिवाद को क्यों बढ़ावा देते हो। आरक्षण की बात करो तो आप ये बोलो ना भाई आर्थिक आधार पर आरक्षण करो, बस सबको मिला, जो इसका गरीब है तो उसको फालतू का मिल जाए, जो ठीक है जिसका जुगाड़ उसको कम मिल जाए। तो ऐसे मत करो। मैं हमने तो उनसे रिक्वेस्ट की थी, बाकी जी वो अपना नाराज होकर गए जैसे भी, लेकिन हमारे दिल में तो कोई नाराजगी नहीं, कोई ऐसी मनसा नहीं थी ना जी हमारी यहाँ पर आए, वो प्रचार करके वो 36 बिरादरी का नारा दे। हाँ, हमने कोई भी मतलब उनसे द्वेष नहीं है जी, हम तो बढ़िया, बल्कि उनके पास एक बार दिल्ली गए भी थे, उनकी चाय पानी भी पी के आए थे। ऐसी बात नहीं हमारे मन में कोई मतलब उनके खिलाफ है,
लेकिन अच्छा, उनको पहले भी आपने मुलाकात कर रखी है? हाँ, पहले एक बार हम दिल्ली गए थे, हमारा साथी है एक विजेंद्र सैनी, उनके साथ हम गए थे, इनकी कोठी पे गए थे, वहाँ चाय पानी पी के आए थे। ऐसी कोई हमारी कोई भावना ही नहीं है भाई सैनी है भाई, ठीक है सैनी हमारे भाई नहीं है, मेरे पड़ोस में मेरे भाई सैनी, ठीक है ना, किसी प्रकार का कोई कष्ट हो तो पूछो इनको, हम कहाँ नहीं खड़े मिलते इनको। बिल्कुल। तो ये कोई बातें नहीं है, ये तो राजनीति। देखो हम तो सब राजनीतिक वाले से हाथ जोड़ के विनती करा, हाँ, और मीडिया वाले को से भी विनती करा, हाँ भाई जो है ना इस तरह की बातें अगर कहीं आती है तो उसको दबाओ। राजनीति वाले से भी जो है ना हाथ जोड़ के विनती करा, अगर राजनीति करनी है साफ सुथरी की राजनीति करो, जो अच्छे काम करेगा पब्लिक उसको अपने आप ऊपर बढ़ा देगी। बिल्कुल, ठीक है ना, तो ये तो एक अच्छी राजनीति होती है। अगर जब हमारा भाईचारा खत्म हो जाएगा तो क्या की राजनीति रह जाएगी, तो कोई राजनीति नहीं रहेगी जी। तो हम तो जो है ना मीडिया वाला करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि वो भाई भी पता नहीं कैसे नाराज हो रहे, क्या करते हैं, मतलब वो एक मिर्च मसाला लगा के मतलब इस बात को प्रस्तुत करे हैं। तो भाई मैं तो मीडिया वाले से भी हाथ जोड़ के विनती करूँ भाई ऐसा ना करो, क्योंकि मीडिया के हाथ में सब कुछ होता है, ठीक है ना। तो बढ़िया प्रचार करो जिससे भाईचारा बना रहे और जो अच्छे कर्म करे उसको आगे बढ़ाओ। तो यही बात है। धन्यवाद जी सरपंच साहब। तो भाई ये थे हमारे साथ जागसी गांव के जो सरपंच है। कल वीडियो वायरल हुई थी राजकुमार सैनी को लेकर के, पूछने आए थे भाई मतलब क्या मामला था, क्या कारण था, क्योंकि जो मीडिया की जो हेडलाइन थी उसमें यही लिखा गया था कि राजकुमार सैनी का जो प्रचार प्रसार है वो जागसी गांव के सरपंच ने रोक दिया है। लेकिन इनका कहना है भाई हमने रोका नहीं है, केवल और केवल उनसे विनती करी थी हाथ जोड़ करके कि पहले ही गाँव के अंदर लगातार 15-20 दिन पहले जो तनाव की स्थिति बनी हुई थी नौजवानों के अंदर वो दोबारा से न बने, और आप बता करके यहाँ पर गाँव के अंदर आए उसका मोस्ट वेलकम है। क्यों जी? ठीक बात है, मतलब सार्वजनिक जगह पाओ है, सार्वजनिक जगह पाओ जी, हमारे वर्ग को बताओ, हम उनका सहयोग करेंगे, ऐसी बात थोड़ी है। लेकिन बाद में थोड़ा बढ़िया बोल लो, छत्तीस जात की बात करो, ठीक है, राजनीति करो जी, आपको वोट भी देंगे, सपोर्ट भी देंगे, और पीछे भी दिए लोगों ने, क्या गुहाना में उनको मतलब वोट सपोर्ट नहीं दिए क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर। इतना तो भाई पूरा जो मामला है वो आपके समझ में आ गया है। जो तनाव की स्थिति थी इसको लेकर के राजकुमार सैनी जी का जो वीडियो वायरल हुई थी, सरपंच साहब ने पूरी सफाई दे दी, पूरी जो बात थी पूरा मामला आपका समझ में आ गया। कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें। एक बात और कहना चाहूँगा जी आपके माध्यम से, जो है ना हम किसी राजनीति से मतलब कोई भी राजनीति से मैं जुड़ा नहीं हूँ, ना मैं कोई जेजेपी से हूँ, ना भाजपा से, ना किसी और पार्टी से। मेरा कहना मतलब यह पहले जो राजनीतिक बाद की बातें होती, पहले जब हम सामाजिक है, हमारा भाईचारा, हम हिंदू, हाँ ठीक है ना, तो हमने अपने भाईचारे की बात करनी चाहिए, और वही बात हमने करी थी जी। ना हमने किसी राजनीति से कुछ लेना, राजनीति हमारी है हमारे गांव का भाईचारा बढ़िया बना रहे तो हमारा हरियाणा का बढ़िया बना रहेगा, तो हमारा देश का बना रहेगा। तो बस यही बात करना चाहूँगा जी, मतलब भाईचारा ना बिगाड़ा, हम तो सबसे हाथ जोड़ के विनती करा। चलो भाई, तो ग्राउंड मीडिया के लिए विधानसभा क्षेत्र बड़ौदा से मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।